बहुत ही गलत हुआ है सायरा के साथ। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। वो बेचारी टूट कर रह चुकी है। ले- लेकिन ये सारी मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ उसकी लिए बहुत सारी मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही हैं। यानी कि सायरा की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आनी बाकी हैं। तो फ़िलहाल बात करते हैं कश्यप की। कश्यप से शुमाइला ने मिलने को बुलाया था और शुमाइला उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर आना है, मुझे तुम्हारे घर वालों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तो कश्यप उसको मना कर देती है। वो उसको कहती है कि आपकी वजह से मेरी आप ही की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन वो कहती है अब जो मैं कहना चाहती हूँ उससे तुम्हारी बहन की ज़िंदगी संवर सकती है। वो तो अब रज़ा पे था, उसको मैं पसंद थी तो उसने और मैंने शादी कर ली। इस पर वो कहती है ठीक है, आप मेरे घर पर आ जाइएगा और फिर आप जो बात करना चाहती हैं आप कर लें। तो अब आप देखेंगे जूं ही शुमाइला घर पहुंचती है सायरा के, तो वो उसको देख के सायरा का तो मूड ऑफ हो जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। आगे बेचारी इतनी बुरी कंडीशन में है, अब उसको देख के तो उसका दिल और आवाज़ार हो जाता है। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर कश्यप कहती है कि इनको मैंने ही बुलाया है। और जुलेहा कहती है तुम जानती तो हो ना ये कौन है। कश्यप जवाब देती है जी हाँ, मैं जानती हूँ ये कौन है। ये हमसे अम्मी कुछ बात करना चाहती हैं, प्लीज़ इनकी बात सुन लीजिए, ये कहना क्या चाहती हैं। इस पर वो कहती है नहीं, इसकी कोई बात नहीं सुनी, तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन जब शुमाइला कहती है मेरा जो कहना आई हूँ वो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुन लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो वो कहती है बताओ। तो फिर वो उसको कहती है कि रज़ा सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वो सिर्फ तुमसे अपना बच्चा लेने के लिए तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहा है, वरना उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वो सारी बातें सायरा को कह रही होती है और सायरा यहाँ पर खामोश हो जाती है। इस पे सायरा कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब इसको क्या चाहिए मुझसे। जो इसको मुझसे चाहिए था वो तो मुझसे छीन चुका है। यानी कि हमारी औलाद अब इस दुनिया में नहीं है। वो अल्लाह की मानत थी तो अब उसके पास चली गई है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब रज़ा को कहो छोड़ दे मेरी जान। अब जिस लालच से वो मेरे पास आना चाहता था अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर तो शुमाइला खुश हो जाएगी दिल ही दिल में। इस पर वो सोचेगी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, इस तरह से वो सायरा के करीब नहीं जाएगा। जिस मकसद के लिए वो उसके पास जाना चाहता था वैसा तो अब कुछ रहा ही नहीं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम इससे तो उसका दिल टूट जाएगा। ये बात तो ठीक है, रज़ा को तो इस चीज़ का लालच था कि वो इसी के चक्कर में अपने घर में वापस चला जाएगा, अपने उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसको ये जानकर बहुत शदीद किस्म का झटका लगेगा कि उसकी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा क्योंकि जाहिर सी बात है औलाद तो सबको प्यारी होती है और ये उसकी पहली औलाद थी जिसकी वो दिल ही दिल में खुशियाँ मना रहा था आने की। लेकिन ये क्या खबर मिल गई, यहाँ से उसके घर वालों का भी दिल टूट कर रह जाएगा। लेकिन सायरा करती भी तो क्या करती, इसमें उसका क्या कसूर था। रज़ा ने उसको इस कदर परेशानी दी है, उसकी वजह से ही ये सारे हालात हुए हैं, वरना वो अपना पूरा ध्यान अपनी नई ज़िंदगी पर लगा रही थी ताकि उसका और उसका आने वाले बच्चे की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर जाए। लेकिन जब से रज़ा ने उसका पीछा करना शुरू किया तब से वो फिर से परेशान और बीमार रहने लग चुकी थी और उसी के चलते ही ये सारा मामला हो गया। लेकिन अब इस चीज़ के लिए वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी रज़ा को। लेकिन रज़ा फिर दोबारा एक नई कोशिश करेगा क्योंकि वो ही है सायरा जिसको उसके बाप ने पसंद किया था, उसी की बदौलत वो उस जगह पर वापस जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं चाहती तो शुमाइला बहुत बड़ा गेम खेलती हुई नज़र आएगी। जी हाँ, तो वो अब कोई बहुत बड़ा फूट डलवाने वाली है क्योंकि वो चाहती है कि सारा कुछ मेरा हो। बल्कि बहुत ही गलत हुआ है सायरा के साथ। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। वो बेचारी टूट कर रह चुकी है। ले- लेकिन ये सारी मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ उसकी लिए बहुत सारी मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही हैं। यानी कि सायरा की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आनी बाकी हैं। तो फ़िलहाल बात करते हैं कश्यप की।
कश्यप से शुमाइला ने मिलने को बुलाया था और शुमाइला उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर आना है, मुझे तुम्हारे घर वालों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तो कश्यप उसको मना कर देती है, वो उसको कहती है कि आपकी वजह से मेरी आपी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन वो कहती है अब जो मैं कहना चाहती हूँ उससे तुम्हारी बहन की ज़िंदगी संवर सकती है। वो तो अब रज़ा पे था, उसको मैं पसंद थी तो उसने और मैंने शादी कर ली। इस पर वो कहती है ठीक है, आप मेरे घर पर आ जाइएगा और फिर आप जो बात करना चाहती हैं आप कर लें। तो अब आप देखेंगे जो ही शुमाइला घर पहुंचती है सायरा के, तो वो उसको देख के सायरा का तो मूड ऑफ हो जाता है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। आगे बेचारी इतनी बुरी कंडीशन में है, अब उसको देख के तो उसका दिल और आवाज़ार हो जाता है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर कश्यप कहती है कि इनको मैंने ही बुलाया है और जुलेहा कहती है तुम जानती तो हो ना ये कौन है। कश्यप जवाब देती है जी हाँ मैं जानती हूँ ये कौन है, ये हमसे अम्मी कुछ बात करना चाहती हैं, प्लीज़ इनकी बात सुन लीजिए, ये कहना क्या चाहती हैं। इस पर वो कहती है नहीं इसकी कोई बात नहीं सुनी, तुम जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन जब शुमाइला कहती है मेरा जो कहना आई हूँ वो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुन लीजिए आपके लिए फ़ायदा होगा। तो वो कहती है बताओ। तो फिर वो उसको कहती है कि रज़ा सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहता है, वो सिर्फ तुमसे अपना बच्चा लेने के लिए तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहा है, वरना उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वो सारी बातें सायरा को कह रही होती है और सायरा यहाँ पर खामोश हो जाती है। इस पे सायरा कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब इसको क्या चाहिए मुझसे, जो इसको मुझसे चाहिए था वो तो मुझसे छीन चुका है, यानी कि हमारी औलाद अब इस दुनिया में नहीं है। वो अल्लाह की मानत थी तो अब उसके पास चली गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब रज़ा को कहो छोड़ दे मेरी जान, अब जिस लालच से वो मेरे पास आना चाहता था अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर तो शुमाइला खुश हो जाएगी दिल ही दिल में, इस पर वो सोचेगी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, इस तरह से वो सायरा के करीब नहीं जाएगा। जिस मकसद के लिए वो उसके पास जाना चाहता था वैसा तो अब कुछ रहा ही नहीं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम इससे तो उसका दिल टूट जाएगा। ये बात तो ठीक है, रज़ा को तो इस चीज़ का लालच था कि वो इसी के चक्कर में अपने घर में वापस चला जाएगा, अपने उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसको ये जानकर बहुत शदीद किस्म का झटका लगेगा कि उसकी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा क्योंकि जाहिर सी बात है औलाद तो सबको प्यारी होती है और ये उसकी पहली औलाद थी जिसकी वो दिल ही दिल में खुशियाँ मना रहा था आने की। लेकिन ये क्या खबर मिल गई, यहाँ से उसके घर वालों का भी दिल टूट कर रह जाएगा। लेकिन सायरा करती भी तो क्या करती, इसमें उसका क्या कसूर था। रज़ा ने उसको इस कदर परेशानी दी है, उसकी वजह से ही ये सारे हालात हुए हैं, वरना वो अपना पूरा ध्यान अपनी नई ज़िंदगी पर लगा रही थी ताकि उसका और उसका आने वाले बच्चे की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर जाए। लेकिन जब से रज़ा ने उसका पीछा करना शुरू किया तब से वो फिर से परेशान और बीमार रहने लग चुकी थी और उसी के चलते ही ये सारा मामला हो गया। लेकिन अब इस चीज़ के लिए वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी रज़ा को। लेकिन रज़ा फिर दोबारा एक नई कोशिश करेगा क्योंकि वो ही है सायरा जिसको उसके बाप ने पसंद किया था, उसी की बदौलत वो उस जगह पर वापस जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं चाहती तो शुमाइला बहुत बड़ा गेम खेलती हुई नज़र आएगी। जी हाँ, तो वो अब कोई बहुत बड़ा फूट डलवाने वाली है क्योंकि वो चाहती है कि सारा कुछ मेरा हो बल्कि सायरा का नहीं।